किसी के घर में प्रवेश करते हैं तो चित्रकारों द्वारा बनाई गई पेंटिंग आपको दिख जाती है। लेकिन हम किसी के घर जाएं और ज़मीन पर पेंटिंग बनी हो, वो भी पर्यावरण को बचाने के संदेश देती हुई और कई अच्छे संदेश देती हुई, वो भी मकान मालिक के द्वारा खुद की बनाई हुई। अगर हम सच में ऐसे सोचते हैं कि पर्यावरण को बचाना है, तो ये पेंटिंग हमारे दिल को सुकून देती है। मैं एक ऐसे ही घर में गया जो एक शिक्षक भवानी शंकर सैनी है, सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं और अपने हुनर से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। और छात्र भी कॉमर्स के रह चुके हैं, लेकिन एक जज्बा है कि मुझे कुछ यूनिक करना है। और जहाँ तक ये अपनी जानकारी दे सकते हैं वहाँ तक तो पहुँचाते हैं। ये जितनी सारी पेंटिंग है भवानी शंकर सैनी ने खुद बनाई है। साथ ही उन्होंने हमें बच्चों को पढ़ाने के तरीके बताए, वो भी काबिल तारीफ थे। हमने उनसे बात की तो उन्होंने क्या कहा, आप ये सुनिए। भवानी शंकर जी, हम लोग जैसे आपके घर के अंदर हमने एंटर किया, काफ़ी सारी चित्रकारी बनी हुई है। 5 जून पर्यावरण दिवस। आप तो कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हैं और चित्रकारी का कहीं मतलब नहीं होता है। बाद में आपने अपने स्कूल में भी अपने हाथों से चित्रकारी कर रखी। मैंने काफ़ी आपके एल्बम्स देखे हैं जो एकदम डिज़ाइनों से भरे हुए हैं, बच्चों के लिए आओ सीखे मात्र ज्ञान। ये क्या कहेंगे सर इस पे आप? इसमें जो समसामयिक विषय जो चल रहे हैं अभी, जो कोरोना महामारी आई है, इसको देखने से हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण की तरफ जो नुकसान हुआ है, उसकी वजह से ये महामारी अपनी यहाँ दस्तक दी है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि लोगों को आने वाले पर्यावरण दिवस पर सचेत किया जाए, उनको एक संदेश दिया जाए कि हमारे पर्यावरण को अगर हम स्वच्छ रखेंगे तो हमें ये दिन फिर से नहीं देखना पड़ेगा। ये दिमाग में चित्रकारी आई कब से? क्योंकि आप तो कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हैं। मेरे मित्र हैं श्री कृष्ण कुमार जी दाइमा और श्री राम सिंह जी दुल्लड़। उनकी प्रेरणा से मुझे ऐसे कार्य करने की प्रेरणाएं वो देते रहते हैं, मुझे अभिप्रेरित करते रहते हैं। तो उनसे मुझे ये ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरणा प्राप्त हुई। चित्रकारी कब सीखी? चित्रकारी वैसे तो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ, लेकिन उतना रंगों का और ये मेल जोल मुझे ज्ञान नहीं है। तो मैं पुस्तकों से, इंटरनेट से देख लेता हूँ कि कौन सा रंग मिलाने से कौन सा रंग बन जाता है। तो ऐसे कर करके मैं सीख लेता हूँ और कर लेता हूँ। आपने, मैंने देखा कि आपने बच्चों के लिए भी जो बना रखी है मात्रा का ज्ञान, एकदम स्टाइलिश तरीके से बना रखा है कि बच्चे इससे आराम से सीखे। ऐसा क्यों? जी, छोटे बच्चे अगर कोई चीज़ रेडीमेड है तो उसमें कम रुचि लेते हैं। अगर कोई चीज़ हाथ से बनी हुई है तो बच्चे उसमें ज़्यादा रुचि लेंगे। आपने केवल घर पे ही बनाई है अपनी ये जो जो पेंटिंग बनाई है 5 जून को लेकर के, ये लेकर के घर पे ही बनाई है? बाहर करने का कोई इरादा नहीं है कि बाहर भी लोगों को समझाऊं? जी, ऐसा मौका अभी मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। मन में है? मन में है कि कहीं न कहीं मैं जाके इसको करूं, लोगों को सामने आए, लोगों को संदेश मिले। इसके बाद उनके सहपाठी हैं गायत्री विद्यापीठ स्कूल नवलगढ़ के संचालक कृष्ण दाइमा, जो हमें ये खबर करने के लिए अपने साथ लेके गए थे। उन्होंने कहा कि आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाता हूँ जो छुपे हुए हैं। अगर आपकी आवाज़ से कोई आगे आए और इनकी प्रतिभा का कोई फ़ायदा ले सके तो मुझे खुशी होगी। हमने दाइमा जी से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आप ये सुनिए। अनिल जी, भवानी शंकर जी मेरे बचपन के मित्र हैं, हम साथ में पढ़े हैं। हमारा कर्म क्षेत्र भी शिक्षा का रहा है। सर्वप्रथम इन्होंने बीएड करते ही हमारे विद्यालय गायत्री विद्यापीठ में प्रधानाचार्य की पद पर काम किया था। तब से लेकर मैं अब तक, बचपन से लेकर अब तक इनको अच्छे से जानता हूँ। इनमें वो प्रतिभाएं हैं जो एक शिक्षक में नितांत आवश्यक है। जैसे इनमें इनकी जो लेखनी है, वो लेखनी बहुत ही गजब की लेखनी है। इनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हैंडराइटिंग है। उसके साथ साथ में इनकी चित्रकारिता की भावना, इनके अंदर जो पर्यावरण के प्रति प्रेम है, वो इनका एक अनूठा हृदय का जो प्रेम है। दूसरा, इनके प्रति जो कुरीतियाँ है, नशा मुक्ति है, इनके ऊपर ये बहुत अच्छा तो लिखते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं। और चित्रों के माध्यम से भी बच्चों को क्या कि चित्रों के माध्यम से बच्चे अच्छे से समझते हैं। तो एक शिक्षक है, तो शिक्षक होने के नाते ये अपने बच्चों को बहुत अच्छे से चित्रों के माध्यम से समझा देते हैं। चाहे पर्यावरण संरक्षण की बात हो, चाहे प्रदूषण को ख़त्म करने की बात हो, चाहे जल बचाने की बात हो, चाहे बिजली बचाने की बात हो। ऐसे ये जीवन
बच्चों को किस प्रकार से जिया जाए, ये अपने चित्रों के माध्यम से भवानी शंकर जी बताते हैं। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भवानी शंकर जी के हम लोग मित्र हैं। ये बहुत अच्छा काम करते हैं समाज के लिए। जैसे आपने इनके घर में प्रवेश किया, सामने सीधा एक पर्यावरण का 5 जून का संदेश दिया, लेकिन अभी सर देखिए, इनका खुद का तो अपना घर है, चलिए यहाँ चित्रकारी कर दी, अपने स्कूल में कर दी, लेकिन एक स्टैंड अभी तक जब तक नहीं मिलेगा लोगों को समझ में आएगा। ये आपकी बात सही है सर, लेकिन बहुत से हमने कलाकार ऐसे भी देखे हैं उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। भवानी शंकर जी है, उनकी कथनी और करनी एक जैसी है। ये जो काम यहाँ अपने घर पे करते हैं वही काम ये अपने विद्यालय में करते हैं, वही काम अपने समाज में करते हैं। ये जहाँ भी रहते हैं पहले अपने आप से शुरुआत करते हैं। जो सुधरने की जो शुरुआत है ये अपने आप से शुरुआत करते हैं। ये हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, और हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। इनकी ये हृदय से ये लोग मानने वाले लोगों में से हैं भवानी शंकर जी सैनी साहब। अच्छा लगता है ऐसे लोग, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे समाज को एक अच्छा संदेश जाता है। ये प्रैक्टिकल रूप में अगर जीवन किसी का अच्छे शिक्षक का, एक आदर्श शिक्षक का अगर जीवन देखना हो तो आदरणीय श्री भवानी शंकर जी सैनी का जीवन बहुत अच्छा शानदार है शिक्षक के लिए।